नूरपुर के प्रमुख व्यवसायिक कस्बे जसूर में मोटर वाहन अधिनियम की उल्लंघना करने वालों पर नूरपुर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने वाहन चालकों के चालान काटकर लगभग 24,000 रुपए जुर्माना वसूला है। डीएसपी सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में लगाए इस नाके में 41 वाहनों के चालान काटे गए। डीएसपी नूरपुर सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अभियान पूरे नूरपुर उपमंडल में चलाया जाएगा। अक्सर देखने में आया है कि युवा वर्ग बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं और अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने युवा वर्ग से अपील करते हुए कहा कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और गति को नियंत्रण में रखें। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर उनका बच्चा नाबालिग है तो उसे वाहन नहीं चलाने दें। साथ ही हमेशा हेलमेट पहनकर ही 2 पहिया वाहन चलाएं। आज जो है जसूर कस्बा में ट्रैफिक नूरपुर थाना नूरपुर स्टाफ के साथ मिलकर एक ट्रैफिक का नाका लगाया गया और गाड़ियों को चेक किया गया, जिसमें 41 चालान करके 24,000 रुपये फाइन किया गया है वायलेटर्स को। और ये जो है पूरे नूरपुर सब डिवीज़न में जो वायलेटर्स हैं, इसके ट्रैफिक के नियमों को जो तोड़ने वाले हैं, उनके खिलाफ सख्ती की जाएगी। और भविष्य में भी इस तरह से ही ये अभियान आगे चलाया जाएगा, ताकि जो लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं उन्हें थोड़ा सबक सिखाया जाए। लोगों से अपील है कि वो अपने बच्चों को, खास करके जो टीनेजर्स हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको बाइक्स ना दें। और अगर बाइक्स दे रहे हैं तो उन्हें हेलमेट पहनाने की आदत डालें। ज़्यादातर यूथ जो है वो ज़्यादा वायलेशन करता है ट्रैफिक नियमों की, जिससे बहुत फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं, बच्चों का, पेरेंट्स का नुकसान होता है। मंडी के वल्लभ महाविद्यालय में नशा निवारण और स्वच्छता पर आधारित जागरूक अभियान का आयोजन किया गया। अभियान का शुभारंभ कॉलेज प्रधानाचार्य वाईपी शर्मा ने किया। वल्लभ महाविद्यालय में नशा निवारण और स्वच्छता पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम में कॉलेज प्रधानाचार्य वाईपी शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने इस अभियान को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। एनसीसी कैडेट्स के द्वारा कॉलेज परिसर में रैली निकालकर कॉलेज के विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया गया। अभियान के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने कॉलेज कैंपस और वार्ड नंबर 3 में सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर चमन प्रेमी ने अपने संबोधन में बताया कि एनसीसी कैडेट्स के द्वारा एकता और अनुशासन का परिचय देते हुए संस्थागत प्रशिक्षण, साहसिक प्रशिक्षण, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह बड़े गौरव की बात है कि युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत कॉलेज के विद्यार्थी कजाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और सिंगापुर में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जिस तरह से कि एनसीसी कैडेट्स एकता और अनुशासन का परिचय देते हुए विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज का जो कार्यक्रम है वो मंडी शहर के वार्ड नंबर 3 में आज सफाई अभियान चलाया जाएगा। और इसके साथ साथ में मंडी शहर में जो हमारी प्रतिमाएं हैं, जो स्वतंत्रता सेनानियों की हैं, जिनका देश के प्रति बहुत बड़ा समर्पण और जिन्होंने देश के लिए महान कार्य किए हैं, उनकी प्रतिमाओं की सफाई अभियान जो है वहां पे किया जाएगा और उनको जो है श्रद्धा सुमन जो है अर्पित किए जाएंगे। इसके साथ साथ में कैंपस में भी सफाई अभियान जो है उसको सुचारू रूप से उसको अंजाम दिया जाएगा। और आपको ये बता देना चाहता हूं कि एनसीसी के जो कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत संस्थागत प्रशिक्षण, साहसिक कार्यक्रम और सामुदायिक विकास कार्यक्रम और युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाते हैं। ये वल्लभ राजकीय महाविद्यालय के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि इस महाविद्यालय के विद्यार्थी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत कजाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और सिंगापुर में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और अभी हाल में ही 1 वर्ष पूर्व वल्लभ राजकीय महाविद्यालय के कैडेट अंडर ऑफिसर विकास ठाकुर ने वल्लभ राजकीय महाविद्यालय और एनसीसी 1HP एयर स्क्वाड्रन एनसीसी कुल्लू और ग्रुप हेडक्वार्टर शिमला, हमारा डायरेक्टर पंजाब डायरेक्टरेट और पूरे देश का प्रतिनिधित्व जो है उन्होंने रूस में किया। तो ये महाविद्यालय के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। इसके साथ ही वल्लभ राजकीय महाविद्यालय के एनसीसी एयरविंग के कैडेट भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अभी हाल में ही हमारे पूर्व कैडेट अंडर ऑफिसर अंगद सिंह का चयन जो है भारतीय वायुसेना में बतौर फ्लाइंग ऑफिसर हुआ है और इस वक्त वो हैदराबाद में
फ्लाइंग ऑफिसर का प्रशिक्षण जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। लॉकडाउन में बहुत से व्यापारियों के रोजगार प्रभावित हुए थे। लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। चंबा मुख्यालय की बात करें तो यहाँ राजस्वी काल से बनाई जा रही ऐतिहासिक चंबा चप्पल के कारीगरों का व्यापार भी प्रभावित हुआ। इसलिए चंबा चप्पल के कारीगर आज बदहाली के आंसू बहाने को मजबूर हैं। ऐतिहासिक चंबा चप्पल, जिसे चंबा के राजा महाराजा बड़ी ही शान से अपने पैरों में पहनते थे, जिसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कहते हैं कि इन चप्पलों को बनाने वाले कारीगर राजा के दहेज में आए थे और उनके वंशज आज भी इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार की बेरुखी और चमड़े की बढ़ती कीमतों के चलते युवाओं का इस कला की ओर रुझान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। चंबा जिला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाली चंबा चप्पल जहां हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, वहीं इस कला से जुड़े दस्तकार राजाओं के समय से इस चप्पल को बनाने की कला संजोए हुए हैं। 16वीं शताब्दी से चली आ रही इस परंपरा को आज भी एक विशेष समुदाय के लोग चंबा में संभाले हुए हैं। उनका जीवन यापन इसी पर निर्भर है। हाथ से क्रोशिये के जरिए तिल्लेदार कढ़ाई के बाद यह चप्पल जहां राजघराने में राजा और महारानियों के पैरों की शान बढ़ाती थी, वहीं आज भी न सिर्फ भारत देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी काफी मांग है। चंबा घूमने आने वाले विदेशी पर्यटक अवश्य इस चप्पल को खरीदते हैं। अनिल कुमार के अनुसार यह उनका पैतृक काम है। 16वीं शताब्दी में यह काम चंबा में आया था। राजकाल के समय से उनके घराने में इस परंपरा को संजोए रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस कला को बचाने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। साथ ही सरकार पूरे हिमाचल में इसके प्रचार प्रसार पर कोई योजना बनाए ताकि इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ मिल पाए और ज्यादा से ज्यादा युवा इस व्यवसाय से जुड़े। चंबा चप्पल मैं अपने पापा और दादू के साथ बैठता था काम के लिए। यह हमारा एक पारिवारिक काम है, जिसमें स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन लेने के बाद मैंने इसी काम को कंटिन्यू रखा। जहाँ तक रही बात इतिहास की, तो इतिहास में 16वीं शताब्दी में जब यहाँ के राजा ने नूरपुर रियासत की रानी के साथ विवाह किया था, तो उसके साथ हमारे कुछ बुजुर्ग दहेज के रूप में चंबा आए थे और उसके बाद से चंबा चप्पल का काम शुरू हुआ और धीरे धीरे हम ये काम बढ़ता गया। और ये एक टाइम था कि ये काम रजवाड़ों के लिए होता था, लेकिन जैसे ही रजवाड़े राजाओं का टाइम पीरियड ख़त्म हुआ था, ये काम जो था, अब हमारे लोगों ने आजीविका तो कमानी थी, तो उन्होंने ये काम आम लोगों के लिए करना शुरू कर दिया। आज जब कोरोना काल की बात की जाए तो कोरोना काल एक बड़ा टफ टाइम निकाला हुआ है। हम लोग भी मॉडर्नाइज हुए और बैंक से लोन लेके काम करने लगे, लेकिन जितना भी ये हमारा डंप यहाँ पे बना के हम रखते थे लोगों को बेचने के लिए, कोरोना में क्या हुआ कि ना ही अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग आए और ना ही बाहर के लोग, क्योंकि ये मैक्सिमम लोग हमारे बाहर से ही आके खरीदते थे, टूरिस्ट खरीदते थे, तो टूरिस्टों की आवाजाही ना होने के कारण ये माल हमारा बिल्कुल डंप इकट्ठा होता गया और 2.5 से 3.5 लाख रुपए तक का हमें खर्च, यानी कि टोटल नुकसान हुआ है इसमें। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।